हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे डिजिटल फॉरेंसिक का टॉपिक व्हाट इज साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। भाई इसमें मैं आपको इतना तो बता दूंगा कि एग्जाम में आप कैसे ठोक के आ सको यार, क्या क्या लिख के आ सको, आपको मतलब समझा दूंगा भाई। तो सबसे पहले देखते हैं साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एनकम्पाइसेस यानी सराउंड्स एनी क्रिमिनल एक्ट डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन साइबर क्राइम। मतलब क्या कह रहे हैं भाई, कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर उसमें कंप्यूटर यूज़ हुआ है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब कोई भी कांड हुआ है इंटरनेट की हेल्प से या कंप्यूटर या मोबाइल की हेल्प से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उसको कहते हैं साइबर क्राइम। तो अब देखते हैं इसकी कैटेगरीज। तो भाई साइबर क्राइम दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, एक है वायलेंट या फिर पोटेंशियली वायलेंट, दूसरा नॉन वायलेंट। तो देखते हैं वायलेंट क्या होता है। वायलेंट मतलब ये साइबर क्राइम है ना, लीड्स टू फिजिकल रिस्क टू द विक्टिज्म। मतलब क्या है कि भाई जो सामने वाला बंदा जिस पे साइबर क्राइम हो रहा है ना, उसके फट्टे वाली वाट लगने वाली है, उसको फिजिकल रिस्क यानी बहुत बड़े बड़े डेंजर्स की प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखते हैं अभी वायलेंट में और क्या क्या कैटेगरीज है। तो वायलेंट भाई चार टाइप की है, लास्ट वाला छोड़ दो, लास्ट वाला ट्रिक के। तो पहला है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है पता है भाई, टेररिस्ट लोग साइबर का स्पेस का यूज़ करते और कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते। कम्युनिकेशन मतलब जो प्लान हुआ है, अगर कोई बंदा यहाँ से वहाँ मिस कहीं अलग अलग जगह सबके शूटर बैठे, तो उनको कम्युनिकेट करने को, आगे जो भी बम ब्लास्ट का प्लान है वो बताने को ईमेल थ्रू ये लोग साइबर टेररिज्म यूज़ करते। और ये लोग इसलिए यूज़ करते हैं साइबर टेररिज्म बंदे उठाने को, समझ रहे हो क्या, रिक्रूट करने को। कंपनी कैसे रिक्रूट करती है मीन्स इंजीनियर्स, उसी तरह से ये लोग टेररिस्ट रिक्रूट करते हैं। तो उस तरह साइबर टेररिज्म यूज़ होता है। अक्सर ये लोग बहुत बड़ी चीज़ें और भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग प्लेन हैक करके उसको क्रैश भी करा देते। तो साइबर टेररिज्म इस तरह से यूज़ होता है। अब आ जाता है असॉल्ट बाय थ्रेट। असॉल्ट बाय थ्रेट का मतलब है धमकी देना ईमेल के थ्रू। लाइफ की धमकी भी दे सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ये अपनी जो गवर्नमेंट है उनको बॉम्ब ब्लास्ट की भी धमकी दे सकते हैं अपना काम करने के लिए। असॉल्ट मीन फोर्स और थ्रेट मीन धमकी, समझ रहे हो। अब आ जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। भाई इस पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस पर ऐसे लिख दो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्या होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कोई भी पोर्नोग्राफी मटीरियल बनाना किसी बच्चे का जो 18 साल से कम है, किसी बच्चे का जो 18 साल से कम है, और उसको शेयर भी करना, शेयर करो या खुद देखो, खुद एक्सेस करना एक क्राइम है जिसको कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्योंकि इसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ हो रहा है, इसलिए ये साइबर क्राइम में आया है। चौथा है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मतलब यार अक्सर लोग आजकल के लौंडे क्या करते हैं, फेसबुक पे बंदियों को मैसेज कर करके परेशान कर रहे, तो वो एक टाइप का साइबर स्टॉकिंग है। यानी हरेसमेंट करना, ईमेल भेज भेज के या फिर उसको स्टॉक करना। आजकल पब्लिक स्टॉक करते हैं ना, अरे ये बंदी आज फेसबुक पे यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, वो घूमने किया था, या किया था, यानी उसको ताड़ना किस पे, इंटरनेट पे, फिजिकली नहीं, और उसको ईमेल भेज भेज के हरेस करना, वो होता है साइबर स्टॉकिंग। तो भाई अभी एग्जाम में इस चीज़ को याद कैसे रखे, तो इसको याद करने का टिकेट है टैप्स। आगे ये टैप्स पूरा मैं एक वर्ड बना दिया हो तो पूरी कैटेगरी से आप याद कर सको। फिलहाल टैप याद कर सको। टी स्टैंड फॉर टेररिज्म और ए स्टैंड फॉर असॉल्ट, पी से पोर्नोग्राफी और एस से स्टॉक, स्टॉकिंग, समझ रहे हो। तो ये हो गया टैप्स। अब देखते हैं नॉन वॉलेटाइल साइबर क्राइम। नॉन वॉलेटाइल साइबर क्राइम मतलब इससे बंदे का नुकसान तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, समझ रहे हो क्या, मतलब भारी वाला नुकसान नहीं होने वाला। गंदे वाले मीन्स फिजिकली उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। टेररिज्म में तो यार धज्जियाँ उड़ जाए। तो नॉन वॉलेटाइल में क्या क्या देखते, तो पहला है साइबर थेफ्ट, दूसरा है साइबर फ्रॉड। तो साइबर थेफ्ट क्या होता है, मतलब साइबर थेफ्ट मतलब उल्लू बनाना। मेरी बात समझ रहे हो क्या, किसी और का सामान खुद यूज़ करना बिना उसके परमिशन के। अब आ जाते हैं साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का मतलब ही होता है उल्लू बनाना, मतलब अननोइंगली चीज़, फेक चीज़ बेचना, समझ रहे हो क्या। और इसमें क्या, जो बेचारा वक्टिज़म होता है, जिसपे साथ क्राइम हो रहा है, वो खुद ही अपने पैसे लेके खुद ही है ना क्रिमिनल को देता है। फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, आधी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम फेक होती है। बंदे बोलते हैं आपको 2000 देना पड़ेगा फिर आपको घर पे काम मिलेगा इंटरनेट पे। ऐसा कुछ होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ से क्या 2000 रुपये बेचारा खुद ही अपने हाथों से दे रहा है। तो वो क्या साइबर फ्रॉड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं। अब आ गया साइबर ट्रेस पास। अब ये वाला क्रिमिनल है ना, ये वाला अच्छा इंसान है। इसको ये क्या करता है, आपके साथ इसके पास है ना क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, झोल जुगाड़ कर लेता है। इसके पास अभी आपके एक्सेस है आपके कंप्यूटर, आपके नेटवर्क को, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा, समझ रहे हो क्या। ये आपके, इसको पता है कि आपके कौन से ईमेल आ रहे, इसको आपको डेटा से एक्सेस है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा, ना उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब ये बंदा आपके सारे मैसेज पढ़ सकता है,
अभी आपके सारे डॉक्यूमेंट दे सकता है और सबके नोट भी बनाता है कि हाँ भाई इसमें ये सॉफ्टवेयर है, इसके पास ये चीज़ है, लेकिन कुछ करता नहीं, अच्छा इंसान है। अब आ गया डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम। ये बड़ा हरामी बंदा है, ये आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा, समझ रहे हो क्या। ये क्या करेगा, हैकिंग करेगा आपके वेबसाइट में या आपके कोई भी चीज़ में जाएगा। सबसे पहले इसके 3 टाइप होते हैं, पहले आपके वेब सर्वर में जाएगा और आपके सबके सारे वेब पेजेस उड़ा देगा। वेंडलाइज कहते हैं उसको, जो आपके सारी डेटा उड़ा देता है। अब इसको आपके मतलब नहीं है, ये आपका कुछ कॉपी नहीं करने वाला, ये आपकी वाट लगाने के पीछे आया। फिर एक और करेगा, आपके कंप्यूटर में घुस के सारे वॉर्म्स, वायरस, अलग अलग मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप के होते हैं डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम, मतलब सामने वाले की वाट लगानी है मुझे। तो इसको याद करने का टिकट है डी फॉर अपना आता है डिस्ट्रक्टिव, एफ से फैट, एफ से मीन्स फ्रॉड, और टी द फैट टी। अब फैट टी क्या है आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फिलहाल तो दी फैट टी करके याद रख लो। अब क्या पता है, इसमें जो साइबर थेफ्ट है ना, उसमें भी फर्दर कैटेगरीज है। कितनी, उसमें भी फर्दर कैटेगरीज है। तो चलो देखते भाई, साइबर थेफ्ट में 7 कैटेगरीज है। कितनी, 7। तो चलो देखते क्या क्या है। पहला है पायरेसी। पायरेसी भाई आजकल अभी तो वो बंदे की लग गई कि कैश वाले की। क्या था पायरेसी, किसी और का सॉफ्टवेयर, किसी और की ऑथराइज चीज़ है बिना उसके परमिशन के यूज़ करना। भाई आजकल अपन जो विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं उसको खरीदने जाएंगे ना भाई 12-15 हज़ार देने पड़ेंगे, लेकिन हम क्या पायरेसी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म बोले तो मीन्स किसी और का लिखा हुआ कंटेंट अपने में कॉपी करना और कहने का ये मेरा खुद का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको किसी के नोट्स दे रहा हूँ, अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरे खुद के, तो वो प्लेगैरिज्म हो गया। तो वो भी एक टाइप का साइबर क्राइम है। अब आते हैं अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन में। क्या आते हैं, अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन में। इसमें क्या होता है पता है, ये बंदा आपके साइबर मीन्स आपके कंप्यूटर या नेटवर्क में आएगा, आपके सारे घुस जाएगा, फिर क्या करेगा, पूरे जो भी फंड है ना वो अपने कंप्यूटर में ले लेगा, आपका सारा डेटा पढ़ लेगा। जिसको कुछ हक नहीं है फिर भी आपके यहाँ पे आपके कंपनी में घुस रहा है, डेटा ले रहा है, उसको कहते हैं अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन। चौथा है डीएनएस कैच पॉइजनिंग। ये भाई इस एक टाइप का इंटरप्शन है, मतलब आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको बीच में इंटरप्ट करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब इंटरप्ट करने के बाद आपकी डीएनएस कैसे काम करता है, अगर कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का नाम नहीं होता, उसके रिलेटेड एक आईपी एड्रेस होता है जहाँ पे मेरा डेटा जाता है। तो ये क्या करेगा, आपके डीएनएस के कंटेंट में ना सेटिंग कर देगा। तो जो वेबसाइट की जगह जो आईपी एड्रेस है ना, ये खुद का डाल देगा। उसमें क्या होगा, आप जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो ना, वो रिसीवर को नहीं जा रहा, मेरे को आ रहा है, आपका पूरा डेटा मेरे पास आएगा। बंदा क्या क्या मैसेज कर रहा है मेरे को सब पता चल जाएगा। तो वो होता है डीएनएस कैच पॉइजनिंग, यानी डीएनएस में जो डोमेन नेम सर्वर है उसमें सेटिंग कर देना ताकि सामने वाले को ना डेटा जाए, मेरे पास जाए, मेरे सर्वर पे आए। अब आ गया आइडेंटिटी थेफ्ट। ये क्या करता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है भाई, उड़ा लेता है। फॉर एग्जांपल आपका पैन कार्ड नंबर या फिर ये कहते हैं ना ड्राइवर लाइसेंस का नंबर। अब ये खुद बन के क्या, मैं हूँ सुमेर, किसी और का इन्फॉर्मेशन सुमेर है वाला, मैं सुमेर हूँ और आपका पैसा निकाल रहे हैं और आपकी बहुत सारे लॉसेस कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजल मतलब किसी और का पैसा मुझे भरोसा करके दिया गया है और मैं उसको पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल मीन्स यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो होता है एम्बेजलमेंट। क्या होता है, एम्बेजलमेंट। अब ला गया कंपनी एस्पिनॉइज। इसमें क्या करते, इस टाइप के बंदे कोई तो होते खुद ही में थाली में छेद करने वाले यानी इनसाइडर, कुछ होते हैं आउटसाइडर। तो इनसाइडर और आउटसाइडर क्या करते हैं भाई, खुद की कंपनी के मीन्स क्या, किसी और की कंपनी के नेटवर्क में जाएंगे। अभी नेटवर्क में पूरा डेटा मिलता है भाई, और वहाँ से ना देखेंगे कि भाई जो कंपनी सक्सेसफुल है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज़ कर रही है, इसके फाइनेंशियल्स के रिकॉर्ड्स क्या है, इनके जो सामान खरीदा जा रहा है तो सबसे बेस्ट कस्टमर मीन्स जो कौन कौन है जो इनको खरीद रहे, सबसे बेस्ट कस्टमर कौन से। फिर उनका डेटा निकाल के या तो उनकी धज्जियाँ उड़ाएगा ये बंदा, या फिर क्या करेगा पता है, वो यूज़ करेगा खुद में। तो अभी इसको याद करने के लिए, सबको टिकट याद करने के लिए मैंने बनाया नाम पैडी। पी से 2 बार पी है तो पी, फिर आ गया ए फॉर अप्रोप्रिएशन, पी फॉर पायरेसी प्लेगैरिज्म, ए फॉर अप्रोप्रिएशन, डी से डीएनएस, आई से आइडेंटिटी थेफ्ट, ई पैडी है तो आई से आइडेंटिटी थेफ्ट और ई से एस्पियोनेज। 2 बार ये तो मैंने एक ही ई लिखा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब चलो देखते हैं इसको पूरी तरह से कैसे याद करते हैं, या पूरा इनको एक साथ कैसे याद करना है। अब इस चीज़ को पूरा याद करने के लिए भाई मैंने एक चीज़ बनाई है जिसको कहते हैं पैडी टैप्स द फैट टी। अब टी से आप कुछ भी डाल दो भाई, समझ रहे हो, मैं डाल दूंगा तो सीन हो जाएगा। तो पैडी टैप्स यानी टपली मारा है द फैट टी को। तो पैडी क्या आता है, जो कंप्यूटर थेफ्ट में थे ना भाई, कंप्यूटर साइबर थेफ्ट में जितनी भी वो 7 चीज़ें थी,
पी से क्या था प्राइवेसी और प्लेगरिज्म, ए से क्या था अपना अप्रोप्रिएशन, डी से डीएनएस, आई से आइडेंटिटी थेफ्ट, ई से एम्बेजलमेंट और ई से दूसरा क्या था अपना एस्पिनॉइज टैप्स, टी से क्या था टेररिज्म, ए से असॉल्ट बाय थ्रीट और पी से मेरा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एस से साइबर स्टॉकिंग, डी से क्या था साइबर डिस्ट्रक्टिव मीन्स जो डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम है वो, एफ से क्या था साइबर फ्रॉड और टी से दो थे भाई, समझ रहा है, एक था साइबर थेफ्ट और दूसरा था साइबर आइला क्या था एक बार देख लेते भाई, मेरे को भी इतना पता नहीं है भाई, जो भी अभी पढ़ा है किधर गया, हाँ दूसरा था साइबर ट्रेस पाथ। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए भाई, एक बार और देख लो, ये पीपीटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स भाई अभी आप कोई भी उठा के पढ़ लो, शायद से आपको 90% तो चीज़ें समझेगी और आप एग्जाम में लिख से आ सकते हो। ये पेरी टैप्स दी फैट टी मत लिख लेना, लेकिन इसके याद ये टिकट्स को याद करके आप एग्जाम्स में पूरा भाई 2-3 पेज तो भर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर करो पब्लिक को, शेयर करो अपनी लास्ट मोमेंट की पब्लिक को जो अभी भाई पढ़ पा नहीं पा रही थियरी सब्जेक्ट है। हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल कर सकते हो, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो यार, कमेंट करो अपनी चीज़ें अपने थॉट्स, कैसा लगा वीडियो क्या लगा। थैंक यू सो मच अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।